हफ्ते में फर्क पड़ना मैच शुरू हो जाएगा। चलो ये लड़की है बच्ची कोई नहीं पूछ रही। अच्छा तुम लोग तो पारंगत हो, मुझे लगता है जिज्ञासा ही नहीं है क्योंकि आपको तो पता है कि क्या। मौन यानी आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहने का अभ्यास करें। जब आप शांत होते हैं, शुरू में आप फिजिकल लेवल पर शांत होंगे, धीरे धीरे आप पहले वाणी के स्तर पर मौन हुए, फिर मन से शांत हो जाएंगे। शुरू में आपको लगे जैसे हमें भोजन देते हैं ना शरीर को पोषण देने के लिए, ऐसे ही हम मन को पोषण देने के लिए मेडिटेशन करते हैं, जिसका एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण आप सभी ने अभी किया। इसी प्रकार से आत्मा, क्योंकि जैसे मन, आपने कभी कभी देखा होगा हम 8 घंटा तो सो लिए, सुबह उठे तो लगा यार फ्रेश नहीं है, मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका शरीर तो रिलैक्स हो गया लेकिन आपका मन रिलैक्स नहीं हुआ। आप तब भी सपने देख रहे थे, ख्यालों में खोए हुए थे, हैं? ऐसे आपका मन निरंतर कार्य करता रहता है और आत्मा तो निरंतर ही कार्य करती रहती है। तो उस आत्मा को रिलैक्स करने का सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है मौन। अगर आप मौन का अभ्यास करेंगे, यानी आधा घंटा भी हम साइलेंट रहते हैं 24 घंटे में से, तो वो जो हाफ एन आवर है वो आपके बदले हुए 23.5 घंटों को जस्ट डबल कर देगा। इतनी आपकी वर्किंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। और फिर जैसे ही आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्सा आते तो क्या होता है, हम एकदम रिएक्ट करता है, अच्छा तूने मेरे साथ ऐसे किया, ले फिर पलट के, है ना। तो आपके पास एक मौका मिल जाएगा ये सोचने का कि मैं इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करूं। जहां वो मौका मिल गया तो आप शांत हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप कंट्रोल हो जाएंगे। और हमारा मन एक ऐसी चीज़ है, जैसे गुरुजी ने कहा कि मणेव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षः। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने कहा हम सब सुख चाहते हैं, तो सुख के साथ साथ हम सब सक्सेस भी चाहते हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं है जो चाहता हो कि भाई फेल हो जाऊं मैं लाइफ में, हम सब सक्सेस चाहते हैं। और सक्सेस इज नॉट एट ऑल एन एक्सीडेंट। ऐसा नहीं है कि बस आ गई सक्सेस, हम कहते हैं अरे इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, लिखवा के लाया ऊपर से, ब्लेम कर देते हैं, अपनी अपनी कमजोरी दूसरे पे डाल। ठीक है डेस्टिनी है, लेकिन यू हैव टू डिस्कवर योर ओन डेस्टिनी। सिर्फ आपको ही अपनी डेस्टिनी को डिस्कवर करना है, कोई और नहीं आएगा उसको लिखने के लिए। हाँ, आपको एक आउटलाइन दे दी, यू हैव टू फिल योर ओन कलर्स, उसमें आप अपने रंग भरिए और सपने देखो। लोग कहते हैं अरे तू सपनों में ही रहेगा, नहीं, पहले तो सपने देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए हमें। जैसे गुरुजी ने कहा आप क्या हैं, कभी आपने सोचा मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी प्रतिष्ठा के अलावा क्या है, या आशुतोष के अलावा क्या है। ऐसा मत सोचना है बहुत प्रिय है, नाम पता है इसलिए ले रहे हैं। हाँ, तो मेरी आइडेंटिटी सिर्फ प्रतिष्ठा के अलावा आप क्या हो, या आपकी जो जॉब है उसके अलावा आप क्या हो, कभी सोचा है? हम सिर्फ अपने संस्कारों के पुतले हैं। जैसा मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया, मेरे समाज ने मुझे बनाया, मेरी सोसाइटी ने मुझे बनाया, वैसा मैं बनता चला गया। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा पीछे जाना है। जब आपने जन्म लिया था, दैट वाज द ओरिजिनल फॉर्म, और उसके बाद जो 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 ऊपर आता गया वो आप बनते चले गए। तो उस ओरिजिनल फॉर्म में आपको जाना है, और उस ओरिजिनल फॉर्म में आप निडर थे। आप कहते थे छोटे से थे, आप खूब जोर जोर से हंसते थे। अब तो भाई ज्यादा जोर से हमारे साथ होता है, हम लोग तो खूब जोर जोर से हंसते, तो लोग कहते हैं बताओ जी असभ्य लोग हैं हंस रहे हैं। अभी आप सबको असभ्य बनाएंगे, अभी बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी नहीं, हमें तो प्रैक्टिकल सीखना है ना, और सपने देखने हैं, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ कि जब मेरी आंख बंद है तो मैं सपने देखूं, और जैसे ही मेरी आंख खुले तो मैं उस सपने को सच बनाने के लिए एक कदम आगे की ओर बढ़ूं। धरती पर तो लाखों आते, धरती पर तो लाखों आते, पलते बढ़ते और मर जाते, अपनी एक पहचान बनाओ, सबसे ऊपर तुम उठ जाओ, दुनिया की नजरें हो तुम पर, हर स्वप्न यथार्थ बनाओ, हर सपने को आप सच बनाएं। ऐसी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और जहां तक मन को नियंत्रित करने की बात है, तो एक है सोहनलाल हमारे आश्रम में। ये मत सोचना सचमुच का सोहनलाल है, मैं कहीं सोचूं कि अच्छा इस सोहनलाल से मिल रहा है बस, अब तो इन्हें छोड़ के। तो सोहनलाल का जो मन था, क्योंकि सक्सेस अगर आपको पानी है तो आपका मन आपके नियंत्रण में होना चाहिए, और सोहनलाल का जो मन था वो भटकता रहता था इधर उधर इधर उधर। हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं बाहर से, ये सज्जन बात कर रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, और आपको पता भी नहीं है आप 24 घंटे में कितनी कॉल सुनते हैं। बट एक कॉल, आप हमेशा, नेटवर्क बिजी होता है,
उसको हटा देते हैं और होती है आपकी इनर कॉल। बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम उस इनर कॉल को सुन सकें, उस भीतर की आवाज़ को जिसको अक्सर दबा दिया जाता है। तो जब बाहर का नेटवर्क काटेंगे तभी वो अंदर का नेटवर्क काम करेगा। तो सोहन लाल का जो मन था वो बड़ा चंचल था, कभी इधर भटक जाता था। होता ना, आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पूरा कर लिया, फिर अरे तो गलत हो गया है? या जब स्कूल में थे, पूरा पन्ना पढ़ लिया, लास्ट में अरे क्या था, कुछ याद नहीं शुरू से क्या पढ़ा था, क्योंकि मन वहाँ नहीं था। तो सोहन लाल का भी मन नहीं था। सोहन लाल खड़े थे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे, अचानक एक ने कहा अरे सोहन लाल तेरी बेटी मर गई। सोहन लाल, आपने कहा ना एकदम हम रिएक्ट करते हैं, सोहन लाल ने रिएक्ट किया और जनाब कूद गए। अब ये मन इतना चंचल है, कितना चंचल है कि वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में सोचता है। वो गिर रहे हैं, कितनी सी देर में तो आदमी गिर जाता है, उसने भी उन्होंने कितना कुछ सोच लिया। थोड़ा नीचा तुम्हें याद आया, मेरी तो कोई बेटी नहीं है, मेरी तो कोई बेटी नहीं है। थोड़ा और नीचे आए तो उन्हें याद आया मेरी तो शादी नहीं हुई। और जब बिल्कुल गिरने वाले थे तो उन्हें याद है मैं सोहन लाल नहीं, मैं तो मोहन लाल हूँ। तो मन आपके नियंत्रण में होना चाहिए। गुरुजी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और प्रैक्टिकल में क्या करेंगे कि जहां अट्टाहास की बात हुई है तो आओ जरा एक बार अट्टाहास कर लें, फिर आगे की बात करेंगे। पहले तो हाथ उठा लें सब लोग, और मैं चाहूंगी कि गुरुजी कराएं आपको अट्टाहास। ये तो कई बार हुआ बीच में, वो हमेशा कुछ लोग होते हैं ऐसे बेचारे काम चला लेते हैं कि आज तक क्यों नहीं हंसे। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेंगे और इस जैसी कहे वैसी सुने, इस हास को बरसने दें। कुछ देर आंखें बंद ही रखें, क्योंकि ये कुछ ना करना सबसे मुश्किल काम है। सिर्फ बंद आंखों से अपने चेहरे को देखना है। मेरे चेहरे पर कोई तेज नहीं था। इस अट्टहास से पहले मेरे चेहरे पर ऊर्जा नहीं थी। एक अजीब से स्ट्रेस को मैं फील कर रहा था। अब मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मैं आनंद रूप हूं, मैं शांत रूप हूं, मैं क्रोध रूप बिल्कुल नहीं हूं। मेरे चेहरे पर कोई तनाव की रेखा है, क्योंकि मेरा मन शांत हो चुका है। सिर्फ आनंद है और उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। बेस्ट, आई एम पीस, आई एम लव, आई एम ब्यूटी। कि जिस तरह मेरे अंदर मेरे माता पिता की क्वालिटीज आई हैं, इनहेरिट हुई हैं, उसी तरह मेरे भीतर उस परम पिता परमेश्वर की क्वालिटीज भी इनहेरिट हुई हैं। और बस मुझे उन क्वालिटीज को डेवलप करना है। कम करते हैं। सेल्फ टॉक एक ऐसी चीज है जो आपको जितना ऊंचा चाहे उतना ऊंचा उठा सकती है और जितना नीचे चाहे उतना नीचे गिरा सकती है। बस आपको सेल्फ टॉक करने। हम जिंदगी में बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत समय वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय आपको अपने आप को देना है। देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है, बस ये समझ लें कि सक्सेस के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है नो मोर देन अदर्स, work more than others and expect less than others. Fourth thing is self confidence. इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना छोटा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हमें इतनी बड़ी लग जाती है। और पांचवी चीज है फेलियर। मेरे दादाजी ने मुझे, दादाजी अक्सर शेर व शायरी सुनाया करते थे, तो वो हमेशा गाते थे, कहते थे गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। अरे जो चलेगा वही गिरेगा, और जो गिरेगा वो फिर उठेगा, फिर चलेगा, और चलते चलते वो अपनी मंजिल को पा जाएगा। लेकिन सोहन लाल नहीं बनना हमें। और फिर
जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो आप करेंगे मन को नियंत्रित करके। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। मुझसे नहीं होगा, कैसे करूंगी मैं, इट्स वेरी टफ। जहां ये सोचोगे वो नहीं होगा। और अब आप सब जान गए कि जैसे आपको किसी ने कहा ना, अरे बेटा तेरी शक्ल तो बिल्कुल अपने पापा जैसी है, और बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी शक्ल आई है। फिर धीरे धीरे आते हुए आ जाती हैं। पापा कहेंगे बुरी है तो मम्मी से ही आई है, मम्मी कहेंगे बुरी है तो पापा से आई है, लेकिन आते आती है। ऐसे जो स्थूल जगत पे हमारे माता पिता हैं, जब उनकी आदतें हमारे अंदर आती हैं तो वो परमपिता परमेश्वर है। उसकी एक एक आदत आप सबके अंदर है, सारी क्वालिटीज आपके अंदर है। यू जस्ट हैव टू डेवलप दैट, दैट्स ऑल। और उनको डेवलप आप तब करेंगे जब ये सबसे चंचल घोड़ा आपके नियंत्रण में होगा। इसलिए योगी बनो, उपयोगी बनो। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको गुरुजी ने बहुत सारी चीजें बताई, उसमें सबसे बड़ी चीज है स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। कभी जिंदगी में किसी को ब्लेम मत करना है किसी चीज के लिए। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि एक सज्जन है, उनके 2 बच्चे हैं। एकदम सत्य घटना बता रही हूँ। वो आदमी बहुत शराब पीता है, बहुत सिगरेट पीता है, जुआ भी खेलता है। फिर उसके बच्चे हुए, बच्चे भी बड़े हो गए। एक बच्चा बिल्कुल अपने पिता जैसा, वो भी खूब शराब पीता है, खूब सिगरेट पीता है, जुआ भी खेलना शुरू कर दिया, और भी 2-4 ऐड कर ली क्वालिटीज, पिताजी से भी 2 कदम आगे। एक बिल्कुल अपोजिट। आज वो लड़का डॉक्टर है एंड ही इज अ सोशल वर्कर एज वेल, और वो समाज के लिए कुछ करता है। एक दिन एक न्यूज़पेपर ने उनका इंटरव्यू छापा और उनसे पूछा गया दोनों से कि आप ऐसे क्यों हैं, बिकॉज बोथ आर वेरी अपोजिट। आप ऐसे क्यों हैं? तो जानते हैं दोनों का क्या उत्तर था? दोनों ने एक ही बात कही, बिकॉज ऑफ माई फादर। दिस इज योर व्यू पॉइंट। परिस्थिति सेम है, पर आप उसको किस नजर से देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा किस चीज से बढ़ता है? ऑटो सजेशंस तो आपने जान ली, आपको अपने आप को बताना है कि आप क्या हो। आप अपने विषय में जो सोचेंगे वही लोग भी सोचेंगे आपके विषय में। शुरू में आपका माइंड ये ऑटो सजेशंस नहीं लेगा, बिकॉज एज अ माइंड थेरेपिस्ट आई कैन टेल यू, शुरू में आपका माइंड आपके ऑटो सजेशंस नहीं लेगा, क्योंकि बचपन से तो उसको उल्टी सजेशंस मिल रही थी कि बेटा डर, तुझे डरना है, तुझे अगर कोई बहुत क्रिटिकल सी सिचुएशन है, हाथ मत डाल उसमें, खिसक ले वहां से। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 98% लोग इमेजेस में जीते हैं रादर देन रियलिटी। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ही देती हूँ कि आपके घर में एक फिक्स जगह है, अलमारी की, फ्रिज की, टीवी की, कंप्यूटर की। जब वहां पे कोई सेटिंग चेंज हो जाए तो कुछ समय आप जानते हैं कि सेटिंग चेंज हुई है, बट स्टिल आप फ्रिज जहां पहले रखा था वहीं जाएंगे, बिकॉज यू लिव इन इमेजेस। या आपके ऑफिस की एक जगह है, आपकी जगह चेंज हुई है, पर कुछ दिन आप भेजेंगे, अरे अरे मुझे तो वहां जाना था, क्योंकि आप इमेजेस में जी रहे थे। स्टॉप लिविंग इन इमेजेस एंड लिव इन रियलिटी। और सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है व्हेन यू नो यू आर गुड, व्हेन यू फील योरसेल्फ टू बी गुड। और वो आप योग के माध्यम से पाते हैं। आपको पता है मैं खूबसूरत हूँ, तो डर की क्या बात है। और वो आप सिर्फ जब योग साधना करेंगे, हेल्दी रहेंगे। एक बार हुआ सोहन लाल के साथ, आया भागता हुआ कह रहा, दीदी पता है 10-10 आए थे मुझे मारने, 10-10। मैंने कहा फिर एक साथ मार रहे थे? तो फिर कुछ नहीं, मैंने कहा एक एक करके आओ। कहा फिर कुछ नहीं, एक एक करके मारा। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी आप तो उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ की नारी भी इतनी स्ट्रांग है कि पुरुषों की तो बात ही छोड़िए। और एक चीज कि जब कॉन्फिडेंस ना भी हो तो एक्ट कॉन्फिडेंटली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है हमेशा। मैं बचपन से गुरु भाई उनकी पुत्री हो तो बचपन से ही लेक्चर दे रही हूँ, 5-5 हजार लोगों को एक साथ दिए। पर ऐसा नहीं है कि जब यहाँ आए तो मेरी भी धक धक ना हुई हो, सबकी होती है। इट्स वेरी ऑब्वियस, बट यू शुड एक्ट कॉन्फिडेंटली। आई एम कॉन्फिडेंट। और लास्ट मैं ये कहूँगी आप सभी से कि कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, नेवर, कभी मत करना। एटलीस्ट नेगेटिव कंपैरिजन तो कभी मत करना। शी इज सो गुड लुकिंग यार, मतलब मैं कैसे ना, हो ही नहीं सकता। माय गॉड उसके एब्स देखे हैं,
मैं तो वैसे ही अच्छी नहीं लगूंगी वहां जाके। उसको तो भगवान ने ना दिमाग दे के भेजा है, मतलब मैं कहा ना, उस ईश्वर की कृति हैं आप। यू आर नॉट इंफीरियर टू एनीवन, बट या यू आर एक्चुअली डिफरेंट। आप डिफरेंट हैं और आपकी कोई एक ऐसी क्वालिटी है, हो सकता है आप अभी उसे नहीं जानते, या हो सकता है आप में से बहुत लोग उसे जानते भी हो, सिर्फ आपको उसे खोजना है। एंड एन आई प्रॉमिस यू, देखिए मैंने जब आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डांसर, मैं शुरू से चाहती थी आई वॉन्ट टू बी अ कथक परफॉर्मर। भाई लड़कियों को डांस करने भेजेंगे, कैसे होगा, और मेरा पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। अब आपसे इतनी देर बात करके ऐसा एक संबंध जुड़ गया कि आई कैन शेयर समथिंग वेरी पर्सनल विद यू। माय फादर टोल्ड मी कि ओके, मुझे 84% ला के दिखाओ 12th में, देन गो टू नेशनल स्कूल ऑफ डांस। आई सेड ओके फाइन। आ भी गए 84%, इसलिए नहीं कि पढ़ने में इंटरेस्ट जाग गया, क्योंकि दिख रहा था कि ये आएंगे तभी मैं वहां पहुंचूंगी। और फिर बाबा ने मुझे सिर्फ एक बात कही कि बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट इन वट एवर यू डू। एंड आई थिंक, तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, बट मुझे ऐसा याद नहीं है कि अब तक जीवन की कोई ऐसी चीज हो जिसमें मैं गोल्ड मेडल ना लेकर आई हूँ। बिकॉज आप ये सोचिए कि वट एवर यू आर डूइंग यू शुड बी द बेस्ट इन दैट। और कंपेयर कभी अपने आप को नहीं करना, और अगर कंपेयर करना है तो कभी मेरे साथ चलिएगा। ऐसे लोग हैं, किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, और किसी के पास पूरा शरीर भी है तो उसके पास दिमाग नहीं है। ऐसे बच्चों के साथ हम काम करते हैं। जब आप उनको नजदीक से देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि तब आप ये नहीं कहेंगे कि क्या लाइफ में हुआ ही क्या, तब आप सिर्फ हर सांस के साथ ये कहोगे कि हे ईश्वर तेरा शत शत बार धन्यवाद। सिर्फ उसको धन्यवाद करना सीख लो तो लाइफ की हर प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आप हजारों क्या करोड़ों से बेटर हो, बिकॉज आई हैव सीन दोज पीपल, आई हैव सीन फ्रॉम वेरी नियर। आपको सब कुछ दिया है, बस भटक गए हो। हम भी भटकते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि इस कपड़े को देख के धोखा मत खाना। कहते हैं ना कि भाई सन्यासी जिसने शादी ना की वही भगवे पहन सकता है। गुरुजी इतनी खूबसूरत बात कहते हैं कि 24 घंटा कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता, और ऐसे ही जो अपराधी है वो 24 घंटा अपराधी नहीं हो सकता। कोई क्षण उसके जीवन में भी ऐसा आता है कि उसको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ो इसको, कुछ और करें। यू आर द बेस्ट। बस सिर्फ अपने आप को जानना है, और जान करके अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करना है, और फिर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, जैसा कहा कि आपका पूरा दिन बहुत काम करना पड़ता है, तो भाई मैं एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें भी बहुत काम करना पड़ता है। हम पूरा दिन बोलते हैं सीरियसली, हाँ, लेकिन गुरुजी ने कहा 4 घंटा सोते हैं बट स्टिल इज वेरी फ्रेश। शवासन एक ऐसी टेक्निक है, मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो 20 मिनट में आपको 5 घंटे की नींद के बराबर रिलैक्स कर देती है। बस हमें थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, थोड़ा सा जानने की जरूरत है, और फिर सिर्फ जानना नहीं है। ऐसा नहीं हो एक बार सोहनलाल को फोबिया हो गया है कि मैं गेहूं का खाता, जैसे गुरुजी ने कहा ना, वो हाथी को पता है कि भाई मैं तो बंधा हुआ हूँ चेन से, तो आपने सोच लिया कि अरे इससे ज्यादा क्या ना, बस वो तो मतलब वो ही कर सकता है, मैं कहाँ। तो सोहनलाल को हो गया फोबिया कि मैं तो गेहूं का दाना हूँ। अब जब हवा चले वो कंबल के अंदर दुबक जाए, जहां मुर्गी आए तो एकदम मतलब कहीं भी छुप जाए कि मुर्गी मुझे खा जाएगी, मैं गेहूं का दाना हूँ। बड़ी परेशानी हो गई। उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया, और जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचे तो साइकियाट्रिस्ट ने 1 महीना पूरा ट्रीटमेंट किया। पूरा ट्रीटमेंट हो गया, बुलाया गया, हाँ भाई सोहनलाल कौन हो तुम? कि जी मैं आदमी हूँ। क्या नहीं हो? कि जी गेहूं का दाना नहीं हूँ। हवा चलेगी तो क्या करोगे? बिल्कुल नहीं दुबकूंगा, एकदम खड़ा रहूंगा क्योंकि मैं तो आदमी हूँ। मुर्गी आएगी तो क्या करोगे? जी बिल्कुल वहीं खड़ा रहूंगा, मैं तो आदमी हूँ, गेहूं का दाना कहाँ हूँ? बोले ठीक है बेटा फीस दो, जाओ। सोहनलाल ने फीस भी दे दी। अभी सोहनलाल क्लिनिक से निकले ही थे, डॉक्टर ने भी पैसे भी अंदर नहीं रखे थे, सोहनलाल भागते हुए अंदर आए। डॉक्टर पूछा क्या हुआ? हाँफ रहे, पूरी तरह से हाँफ रहे। बोले बेटा क्या हुआ क्या? डॉक्टर साहब मुर्गी बाहर।
बोले अरे तुझे अभी तो समझाया था और तूने खुद बोला था कि मैं आदमी हूँ, मैं समझ गया हूँ कि गेहूं का दाना नहीं हूँ, मुर्गी से क्यों डरा? डॉक्टर साहब मैं समझ गया हूँ मैं आदमी हूँ, आप भी समझ गए हो मैं आदमी, पर मुर्गी को तो नहीं पता कि मैं आदमी हूँ। अब ऐसे ही तो क्या हुआ, डॉक्टर ने जितनी मेहनत की वो वेस्ट हो गई, जो फीस दी वो भी वेस्ट हो गई और उतना टाइम भी वेस्ट हो गया। फ्यू पीपल आर, उनसे भी बचना चाहिए। नेगेटिव जिसे हम सत्संग कहते हैं ना, अक्सर लोग सोचते हैं कि बस कथा में गए, प्रवचन सुना, हो गया सत्संग। नहीं, सत्संग सत्संग, जब हम आपस में बैठ के अच्छी अच्छी बात करें तो इसलिए सत्संगति में रहो। फ्यू पीपल आर, आई कॉल देम कॉन्फिडेंस सकर्स। They have to criticize, no matter what. They have to criticize. आप कुछ भी काम करने पे तू कर लेगा कैसे? मैं आज तक किसी ने नहीं किया, तू नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों की कंपनी में जब आप रहते हैं तो कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जैसे छूत की बीमारी होती है ना, ऐसे होता है। वो आपको एक से एक मिलता चला जाता है। हम चले जाएंगे यहाँ से, हाँ बड़ी अच्छी बातें कही थी, बस कल फिर हम उसी ढर्रे पे आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर आप फिर सोहन लाल की तरह आ जाएंगे कि डॉक्टर की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए और ये भी कहा जाता है कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम बस सिखाया और चले गए फ्री में तो फिर आप कहेंगे ठीक है भाई आए थे चले गए। तो अब जरा लेने देने की बात भी हो जाए। गुरु जी ने इतना टाइम दिया, थोड़ा मैंने भी दे दिया, तो कुछ दोगे आप लोग? देंगे? क्योंकि दान करना हिम्मत वाले की बस की बात है। जिसमें हिम्मत नहीं वो क्या दान करे, और सपने देखना भी हिम्मत वाले की बस की बात है। एक चीज तो मैं मांगूंगी, एक चीज मांगेंगे गुरुजी जो उन्हें मांग रहे हैं, और एक चीज आप देंगे अपनी इच्छा से। 3 चीजें, ठीक? मैं तो ये मांगूंगी कि ये जी नेटवर्क आपका है, ये कैंपस आपका है, अपना घर जैसे आप साफ रखते हो, सुबह सुबह कपड़े को साफ, खुद को साफ, ये दिल्ली भी आपका है। और बड़े लेवल पे सोचे तो ये हिंदुस्तान में बिल्कुल आपका, और ये पूरा विश्व आपका है। इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ क्योंकि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड घूम चुकी हूँ अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। और पॉलिथीन का प्रयोग आप लोग बंद कर दें, करेंगे? प्रॉमिस? बस 3-4 प्रॉमिस करेंगे। वही बात हो गई, कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं देंगे। और फिर देने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना, जो दे दिया वो दे दिया। अब गुरुजी आपसे मांगेंगे उन्हें क्या मांगना है। और तीसरी चीज, एक चीज कि इतना करने का अहंकार हमारे अंदर ना हो, क्योंकि अहंकार विहीनता हमें सुपात्रता दे देती है। बहुत बार जैसे ये घटना दिखाया और ये कर दिया और चेंज हुआ, तो अगर अहंकार है तो वो उसमें परिवर्तन कभी नहीं आएगा, वो एक ठेंगा होगा। और अगर आपने केवल ये भाव से कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और बस मेरा कर्तव्य था, भाई जब आप मेरे अपने हैं तो आपका मैला मैं कैसे नहीं धो सकता, आपकी गलती को मैं क्यों नहीं झेल सकता। तो अगर वो भाव है तो आप भी निश्चित रूप से मुझे अपना साबित करेंगे। तो इसमें गड़बड़ कई बार हो जाती है कि हम ईगो पाल लेते हैं कि आई एम द रिफॉर्मर। नो, सौभाग्य का उदय तब होगा जब हम केवल ये सोचेंगे कि आई एम द सर्वेंट। मुझे परमात्मा के बच्चों को लालन पालन और प्यार देने का मोह दे दो। उस दिन में मैंने कहा कि बहुत मुश्किल, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन बार बार कोशिश करना, वो दी जाएगी। जितना वो दी जाती रहेगी उतना डिविनिटी आपके भीतर डिसेंड करती चली जाएगी। दिव्यत्व तो आपका स्वरूप है, हमारा स्वरूप है, हमें वो प्राप्त होगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को पूर्ण करते हैं। जागृति की प्रार्थना। जगो योग विद्या की छाया में आओ, जगो योग विद्या की छाया में आओ।
तुम्हें योग विद्या अभयदान देगी, तुम्हें योग विद्या अभयदान देगी। थकन सब मिटेगी, नवल स्फूर्ति देगी, थकन सब मिटेगी, नवल स्फूर्ति देगी। तुम्हें शुभ लगन शुभ दिशा ज्ञान देगी, तुम्हें शुभ लगन शुभ दिशा ज्ञान देगी। तिमिर में न भटको अरे ज्योति पुत्रों, तिमिर में न भटको अरे ज्योति पुत्रों। तुम्हें योग विद्या समाधान देगी, तुम्हें योग विद्या समाधान देगी। कहाँ सो रहे हो भूले हो खुद को, कहाँ सो रहे हो भूले हो खुद को। तुम्हें योग विद्या ही पहचान देगी, तुम्हें योग विद्या ही पहचान देगी। जगो योग विद्या की छाया में आओ, जगो योग विद्या की छाया में आओ। तुम्हें योग विद्या अभयदान देगी, तुम्हें योग विद्या अभयदान देगी। हमें योग विद्या अभयदान देगी, हमें योग विद्या अभयदान देगी। आपकी गौरवशाली धरोहर, भारत की गौरवशाली पद्मश्री योगराज जी और आचार्य प्रतिष्ठा जी से जो अभी हमें प्रवचन सुनने को मिले, मुझे लगता है कि हम सभी इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे और जैसा गुरु जी ने कहा कि एक एक करके धीरे धीरे उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं गुरु जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला, आचार्य जी ने समय निकाला और इस चीज़ पे हम पूरा अपना जीवन उस पर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।